नमस्कार मित्रों, सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम सबसे पहले देखेंगे लाइंस एंड एंगल्स। आज हम सबसे पहले देखेंगे लाइंस, और ये चैप्टर पंजाब ईटीटी, हरियाणा एसएससी, एसएससी और सभी एग्जाम जिनमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछी जाती है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है लाइन एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स में सबसे पहले हम देखेंगे लाइन। लाइन क्या होती है? सबसे पहले हम देखेंगे लाइन। लाइन क्या होती है? किसी तल पर खींची गई निश्चित लंबाई वाले हिस्से को रेखा कहते हैं। किसी तल पर निश्चित लंबाई द्वारा खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। और लाइन दो प्रकार की हो सकती है। जैसे ये क्या है, आपकी सिंपल लाइन है, सरल रेखा, इसे बोलते हैं सरल रेखा। और ये होती है आपकी दूसरी टाइप की होती है, ये सरल रेखा। और दूसरी होती है आपकी कर्व लाइन। कर्व लाइन कहिए या वक्र रेखा। वक्र रेखा इंग्लिश में से बोलते हैं सिंपल लाइन। सिंपल लाइन और इसे बोलते हैं कर्व लाइन। कर्व लाइन के आगे डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं, लेकिन कर्व लाइन कैसे होती है? कर्व लाइन जैसे आपकी ये है, ठीक है, कर्व लाइन इसे बोलते हैं वक्र रेखा। आगे देखते हैं हम लाइन सेगमेंट। आगे हम देखते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट देखिए किसे कहते हैं। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल। लाइन सेगमेंट वैसी रेखा जिसके पथ में विचलन हो या निश्चित विचलन। जैसे मैं आपको बता दूं, जब रेखा की लंबाई निश्चित किया जाए ना, जब निश्चित किया जाए, जैसे विचलन में ऐसे कहने का मतलब था कि जैसे मान लो ये रेखा है आपकी ए और सी, ठीक है, ये कोई रेखा है ए और सी, इसके बीच में कोई पॉइंट है आपके लिए, इसके बीच में पॉइंट है बी और ये डी, है ना। तो ये क्या है? ए बी है, ए सी कुछ लाइन है कोई, उसकी अपनी अलग कोई लंबाई है। जैसे ए सी मान लो 10 है, ठीक है, तो ए बी है, कुछ ए बी है, उसकी भी कोई लंबाई है। ए बी जैसे 3 सेंटीमीटर मान लीजिए आप, ठीक है। बी डी भी कुछ है, उसकी लंबाई है, जैसे बी डी आप 4 मान लीजिए, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और डी सी है, उसकी कोई अलग सेगमेंट है, जैसे 3 सेंटीमीटर है। तो ये क्या है? ए बी, जो ए बी है और जो बी डी है और जो डी सी है, वो क्या है? लाइन सेगमेंट्स हैं। और इनकी कोई अपनी क्या है? निश्चित लंबाई है। और ये लाइन क्या शो कर रही है कि इनकी लंबाई आगे बढ़ सकती है, ठीक है, लाइन बढ़ती जा रही है, ये शो करती है। लाइन में हम जब ये एरो लगा देते हैं, इसका मतलब क्या है? ये लाइन आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है, इस दिशा में बढ़ रही है, इसका मतलब होता है ये। ठीक है मित्रों, लाइन सेगमेंट क्लियर है सबको। उसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन के लिए मैं शेप्स ले लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ। ट्रांसवर्सल लाइन देखिए कैसी होती है। ट्रांसवर्सल लाइन में जैसे मान लो आपकी कोई दो लाइन है, ठीक है, बार बार सिलेक्ट करना पड़ता है क्या शेप से। जैसे मान लो ये कोई दो लाइन है, ठीक है, इनके बीच में एक लाइन और आ रही है कोई,
जगह ये गड़बड़ हो गई। देखिए यहाँ देखिए, इसको इरेज कर देते हैं। जैसे ये दो लाइंस थी, ठीक है, ये दो लाइन थी और इनके बीच में ये आपकी लाइन है। तो ये कोई लाइन थी ए बी और ये कोई लाइन थी सी डी और ये कोई लाइन है ई एफ। तो यहां पर क्या कर रही है, ए बी और सी डी रेखा ई एफ को काट रही है। तो ई एफ जो रेखा है, जो ई एफ रेखा है, ई एफ जो रेखा है वो है ट्रांसवर्सल लाइन, उसे बोलते हैं हम ई एफ इज ट्रांसवर्सल लाइन, ई एफ इज ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, कोई रेखा जब ऐसे दो रेखाओं को काटे, दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे, जब कोई रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे, दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे, तो वह रेखा कौन सी, वह रेखा ई एफ। जैसे यहाँ पर ई एफ है, ई एफ क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। ट्रांसवर्सल लाइन को हिंदी में कहते हैं तिर्यक रेखा। जो पंजाबी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, एनसीईआरटी, ठीक है, वो यहाँ पर या उनका अनुवाद देख सकते हैं। यहाँ पर तिर्यक रेखा उसे कहते हैं हिंदी में तिर्यक रेखा। ठीक है, सबको क्लियर है, ट्रांसवर्सल लाइन सबको क्लियर है। जब एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को इस प्रकार से काटे, ठीक है, ये कैसे भी काट सकती है, जरूरी नहीं ऐसे ही काटे। जैसे ये कोई दो लाइंस थी, इनके बीच में ये लाइंस है, तो क्या है, ये वाली रेखा है, ये जो लाइन है ए बी, ये हो गया सी डी, और ये लाइन कोई है ई एफ। तो ई एफ क्या है यहाँ पर, ई एफ इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन, इसे हम कहते हैं तिर्यक रेखा। क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं, कॉन्ग्रुएंट लाइन आगे देखते हैं। कॉन्ग्रुएंट लाइन कैसी होती है। कॉन्ग्रुएंट लाइन आपके जब एक ही बिंदु, जैसे मान लो ये कोई बिंदु था ओ, ठीक है, ये एक बिंदु से ऐसे लाइन निकली, ये लाइन जैसे निकली, ठीक है, थोड़ा सा लाइन सीधी नहीं आ रही है, देख लीजिए, टैबलेट पे बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर कोई वो स्केल भी नहीं है। तो ये लाइंस जो है ना आपकी, लंबी कर लेते हैं, इनको हम नाम दे देते हैं कोई ए बी सी डी ई एफ, है ना। तो ये जो लाइंस है ना सारी, जो लाइन आपकी ए बी है और जो आपकी लाइन डी सी है और जो लाइन ई एफ है, ये सभी लाइंस क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ये लाइंस क्या कहलाती है, कॉन्ग्रुएंट लाइंस क्या होती है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। जब एक ही पॉइंट से निकले तो इनको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट लाइन, और हिंदी में इसे कहते हैं संगामी रेखा।
संगामी रेखा, संगामी रेखा, संगामी रेखा क्लियर है सबको। जब एक ही पॉइंट से जब रेखाएं निकलती है तो वो लाइंस क्या होती है, अपने आप की कॉन्ग्रुएंट लाइंस होती है। कैसे भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। जैसे ये लाइंस है आपकी, ठीक है, ये लाइंस है, तो ये क्या है, ये लाइंस सारी क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। ये लाइन एक दूसरे की क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट लाइंस कहलाती है। जब एक ही पॉइंट से जब लाइंस निकलती है तो उसे हम कॉन्ग्रुएंट लाइंस कहते हैं। ठीक है, ये फैक्ट क्लियर है सभी को। चलें आगे। और इस पॉइंट को देखिए क्या कहते हैं, इस पॉइंट को जब एक ही पॉइंट से निकलती है लाइंस, ठीक है, जैसे ये लाइंस थी, इस पॉइंट से निकल रही है ना, ओहो, ये इस पॉइंट से निकल रही है, माफ़ कीजिएगा, ये इस पॉइंट से ऐसे निकल रही है। जैसे ये लाइन है कोई, इसी एक ही पॉइंट से ये लाइन हिल जाता है यहाँ से, ठीक है। तो इस लाइन से जो, इस लाइन से जो निकल रही है लाइन, जो देखिए यहाँ पर थोड़ा ठीक बना है, यहाँ से जो लाइन्स निकलती है, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक रेखाएं जब किसी बिंदु को से निकलती है तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और हिंदी में इसे कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, इसे कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है मित्र, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, टैबलेट पर यहाँ पर पेन चलता नहीं है, स्ट्रेट में थोड़ा सा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा सबको। तो यहाँ पर जो ओ पॉइंट, जैसे ओ इसको नाम दे दें हम, ये कोई लाइन थी, इसको ओ पॉइंट दे दें, तो वो क्या होगा, ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेद बिंदु से हम कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं एंगल्स। एंगल्स कौन कौन से हम लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और हमारी ज्योमेट्री में। एंगल्स में सबसे पहले देखते हैं राइट एंगल। राइट एंगल तो सबको ही पता है। राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, इसको पॉइंट का नाम दे देते हैं ए बी, और इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं ऐसे, ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। उसको बोलते क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समकोण। समकोण, पंजाबी में भी से समकोण बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्यूट एंगल, दूसरा एंगल है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कब होता है, जब आपका थीटा डिग्री, जो आपका थीटा है वो 0 से तो बड़ा हो, 0 से तो बड़ा हो पर लेस हो, लेस कितने से हो, 90 डिग्री से, 90 डिग्री से। तो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। कितने जितने भी एंगल हैं आपके 90 से कम और 0 से बड़े, वो क्या होंगे, सभी एक्यूट एंगल, ठीक है। 45 डिग्री हो, कितना भी हो, 60 डिग्री हो, ये सारे क्या हैं आपके एक्यूट एंगल। कोई नाम दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं ऐसे, ए बी सी कितना है, 45 डिग्री। यहाँ पर कितना है, ए बी सी 60 डिग्री। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, न्यून कोण। हिंदी में बोलते हैं इसको न्यून कोण। न्यून कोण होते हैं 0 से डिग्री लेकर 90 डिग्री के बीच में, एक्यूट एंगल। अगला देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल आपका होता है
जब थीटा जो है वो 90 डिग्री से, तो 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से क्या हो, 180 डिग्री से छोटा हो। ठीक है मित्रों, तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा 90 डिग्री से बड़ा हो और 180, 90 और 180 के बीच में जब एंगल हो तो ऑब्ट्यूज होता है। ठीक है, मतलब कहने का यही है। और जैसे आपका 120 डिग्री है, 120 डिग्री, जैसे ये आप 120 डिग्री है आपका, 120 डिग्री हो, कितना भी एंगल हो, ठीक है, ABC क्या है, 120 डिग्री, क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, अधिक कोण। इसको हिंदी में कहते हैं अधिक कोण, अधिक कोण है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है मित्रों, अगले पर चलते हैं। थर्ड था ना ये, राइट एंगल था, फिर एक्यूट एंगल था, फिर अब ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ पर आपका होगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितना होगा, स्ट्रेट एंगल तो जब भी बिल्कुल स्ट्रेट एंगल हो जाएगा तो कितना एंगल हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये कोई पॉइंट है, इसे इधर और आपने इधर ले दिया पूरा, तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, 180 हो गया बिल्कुल। तो जब 180 हो जाए तो क्या कहते हैं इसको, ये कोई पॉइंट नाम दे देते हैं इसे A, यहाँ पर इसका C, और यहाँ कोई पॉइंट था, ठीक है, B। तो ABC कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया ABC। इसको कैसे शो कर सकते हैं, ABC इक्वल टू 180 डिग्री। और ये इसको हिंदी में कहते हैं रिजु कोण, हिंदी में कहते हैं इसको रिजु, रिजु कोण। आगे देखते हैं फिफ्थ, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल कैसे होते हैं, वैसा कोण जिसका माप 180 से अधिक और 360 से कम हो तो क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्त कोण, वृत्त, वृत्त कोण। रिफ्लेक्स एंगल जैसे मान लो आपका ये एंगल है A, B और C, तो ये मान लो आपका 170 डिग्री है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपको जैसे दिया हुआ है 170, ये 70 डिग्री दिया हुआ है, जैसे मान लो ये 70 दिया हुआ है, तो ये कितना हुआ, टोटल 360 होगा। 360 में से 70 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये एंगल कितना हो जाएगा, 360 माइनस 70 हो जाएगा, 360 माइनस 70 कितना, 290, 290 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है मित्रों, उसके बाद देखते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से होते हैं।
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? जैसे ये आपकी कोई रेखा है, ये कोई रेखा है ए, ये कोई रेखा है सी डी, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, किसी बिंदु पर इंटरसेक्शन करें और आमने सामने के जब कोण होते हैं ना, जब कोई रेखा ऐसे काटे, एक दूसरे को ऐसे काटे, तो यहाँ पर जो एंगल है वो इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर होता है। इस पॉइंट को आप नाम दे सकते हैं ओ, ठीक है। तो ये जो एंगल है ना ए ओ डी, एंगल जो आपका ए ओ डी है वो एंगल किसके बराबर होगा? ए ओ डी और सी ओ बी कितने होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं जब एक दो रेखाएं किसी बिंदु को ऐसे इंटरसेक्ट करे। ठीक है, इंटरसेक्शन के लिए क्या होना चाहिए? ये लाइंस बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों बराबर होनी चाहिए तभी होगा। ठीक है, भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्लियर है। जब दो रेखाएं, दो सरल रेखाएं, दो सिंपल लाइंस एक दूसरे को काटती है और एक ऐसे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो उन दोनों के जो एंगल्स होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, वो हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है मित्रों, इसके बाद अगले की क्लास हम आगे लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाकी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज से हमने पढ़ा लाइन्स एंड एंगल्स, सरल रेखा, वक्र रेखा पढ़ी। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन पढ़ी। ट्रांसवर्सल लाइन कैसी होती है? जब कोई दो या दो से अधिक रेखाएं जब आपस में ऐसे काटती है, जब कोई एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को इस प्रकार से काटती है तो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। जैसे दो या दो से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तिरक रेखा तीन भी हो सकती है, इसके अंदर तीन ऐसे भी हो सकती है, जरूरी नहीं है दो ही हो, ऐसे तीन रेखाएं हो और ये लाइन ऐसे इसको काटती है। ठीक है, तो ये लाइन जो आपकी है, ये लाइन अगर ई एफ हो और ये लाइन हो तो ई एफ लाइन्स क्या होगी? ट्रांसवर्सल लाइन होगी। इसको बोलते हैं तिरक रेखा। दो या दो से अधिक होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट लाइन होती है जब एक पॉइंट से ही लाइन इंटरसेक्ट करके निकलती है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट जब सभी लाइन्स का जब सेम हो तो वो आपस में लाइन्स क्या कहलाती है? कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, क्लियर है सबको? संगामी रेखाएं कहलाती है। उसके बाद राइट एंगल हमने देखा, एक्यूट एंगल देखा, 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से बड़ा हो तो एक्यूट एंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल 90 और 180 के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल होता है और स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल होता है आपका 360 में से जितना घटा दें 360 से कम होगा वो होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं ऐसे जब कोई दो रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट करके निकलती है, उनके कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। इनको हिंदी में और बता देते हैं, उनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम बाकी के प्रश्न देखेंगे। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।